हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर जुलाई करंट अफेयर्स सीरीज जिसमें हम द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। आज का हमारा न्यूज़ है कोस्टल एशियाटिक लायंस मेनली डिपेंड ऑन वाइल्ड प्रे नॉट डोमेस्टिक एनिमल्स। न्यूज़ को समझने की कोशिश करते हैं। एक पेयर रिव्यूड रिसर्च स्टडी हुई थी जो कंजर्वेशन जर्नल में पब्लिश हुई। उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन को चैलेंज किया है। पहले एक्सपर्ट्स का मानना था कि गिर फॉरेस्ट एरिया के बाहर जो एशियाटिक लायंस रहते हैं, स्पेशली गुजरात के जो कोस्टल एरियाज में, उनके पास वाइल्ड प्रे कम होता है, इसलिए वो मेनली डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे कैटल को हंट करते हैं। लेकिन लेटेस्ट स्टडी ने दिखाया है कि कोस्टल एशियाटिक लायंस का मेजर फूड सोर्स डोमेस्टिक एनिमल नहीं है, बल्कि वाइल्ड प्रे है। ये फाइंडिंग कंजर्वेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे पता चलता है कि गुजरात के कोस्टल इकोसिस्टम अब लायन को नेचुरली सपोर्ट कर रहा है, मतलब वो वाइल्ड प्रे को जो है हंट कर रहे हैं। बैकग्राउंड थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। वर्ल्ड में नेचुरली एशियाटिक टाइगर जो है वो सिर्फ इंडिया में मिलता है। ठीक है, वर्ल्ड में एशियाटिक टाइगर जो है वो इंडिया में, एशियाटिक लायन जो है वो इंडिया में मिलता है। ट्रेडिशनली इनका हैबिटेट था गिर नेशनल पार्क, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लेकिन पिछले कुछ डिकेड्स में लायन पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है और लायन प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर भी सेटल होने लगे हैं। आज लायन कोस्टल फॉरेस्ट में मिलते हैं, रेवेन्यू लैंड्स में मिलते हैं, एग्रीकल्चरल लैंडस्केप में भी दिख जाते हैं और विलेजेस के आसपास भी, स्क्रब फॉरेस्ट में भी दिख जाते हैं। इस पूरे एरिया को कलेक्टिवली ग्रेटर गिर लैंडस्केप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेटर गिर लैंडस्केप इसको कहा जाता है। ठीक है? अब यूपीएससी के लिए यहाँ पे पॉइंट ये है कि अब कंजर्वेशन सिर्फ गिर नेशनल पार्क तक लिमिटेड नहीं है, फोकस है लैंडस्केप लेवल कंजर्वेशन। ठीक है? अबाउट द स्टडी, इस स्टडी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। क्या है? कंजर्वेशन पीयर रिव्यूड जर्नल। पीयर रिव्यूड का मतलब होता है रिसर्च पब्लिश होने से पहले इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट उसको वेरीफाई करते हैं, इसलिए फाइंडिंग हाईली रिलायबल मानी जाती है। स्टडी एरिया क्या क्या थे? रिसर्चर्स ने गुजरात के कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स कवर किए, जैसे जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, पोरबंदर। ये पूरा एरिया सौराष्ट्र कोस्ट का पार्ट है। ठीक है? स्टडी का पीरियड मार्च अप्रैल 2024। मेथड क्या यूज किया गया था? 160 लायन स्कैट सैंपल्स एनालाइज किए। स्कैट एनालिसिस क्या होता है? स्कैट मतलब लायन की डंक यानी कि फीसेस। इसमें हेयर, बोन्स, टीथ, हूफ्स, ये सब जो है वो कलेक्ट करते हैं। इन सबको एनालाइज करके साइंटिस्ट आइडेंटिफाई करते हैं कि लायन ने किस स्पीशी को खाया होगा। ये वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी का एक स्टैंडर्ड नॉन इन्वेजिव मेथड हमको देखने को मिलता है। ठीक है? ओके। ओरिजिनल हाइपोथेसिस क्या थी? ओरिजिनल हाइपोथेसिस क्या थी? रिसर्चर्स इनिशियली सोच रहे थे कि ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप में वाइल्ड प्रे कम होते हैं, तो लाइफ स्टॉक ईजिली अवेलेबल होता है, इसलिए लायन जो है वो कैटल को ज़्यादा हंट करेंगे। ये अजम्पशन कई सालों से एक्सेप्ट किया जा रहा था, है ना? रियलिटी बिल्कुल अलग निकली। डाइट अगर हम देखें तो वाइल्ड प्रे का जो है वो डाइट 64% देखने को मिलती है, मिली हमको इधर, और रिमेनिंग जो है वो 31% लाइफ स्टॉक्स देखने को मिले। ये माइनर प्रे कैटेगरी है। मतलब हर 100 मील में से अप्रॉक्सिमेटली 64 मील जो है वो वाइल्ड प्रे की होती है। सिर्फ 31 लाइफ स्टॉक देखने को मिलते हैं, है ना? बायोमास कंज्यूम्ड, सिर्फ प्रे की नंबर काउंट नहीं की गई है, साइंटिस्ट ने बायोमास भी कैलकुलेट किया है। बायोमास मतलब एनिमल का टोटल वेट जो लायन कंज्यूम करता है। रिजल्ट ये निकला कि वाइल्ड प्रे नियरली 70% वेट और लाइफ स्टॉक का अराउंड 30% वेट। ये भी हमको देखने को मिलता है। अब ये डिफरेंस क्यों आया? अगर लायन जो है वो एक नीलगाय हंट करेगा तो उससे बहुत ज़्यादा जो है उसको मिल जाएगा। अगर एक काफ हंट करेगा तो कंपैरेटिवली बायोमास कम मिलेगा। इसलिए बायोमास कैलकुलेशन कंजर्वेशन में ज़्यादा मीनिंगफुल होता है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट वाइल्ड प्रे क्या है इसके लिए, लायन के लिए? नीलगाय विच इज़ ब्लू बुल सबसे इम्पोर्टेंट प्रे है। स्टडी के अकॉर्डिंग नीलगाय अलोन कंट्रीब्यूटेड 51% बायोमास, मतलब लायन के खाए हुए टोटल जितना भी उसने खाया उसका आधा तो नीलगाय ही है। नीलगाय इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बॉडी साइज काफ़ी बड़ा होता है, इजीली अवेलेबल होती है, ओपन स्क्रब हैबिटेट पसंद करती है और कोस्टल गुजरात में हाई पॉपुलेशन देखने को मिलती है। एनर्जी गेन भी ज़्यादा होता है। एक सक्सेसफुल नीलगाय हंट लायन को कई दिनों तक फूड प्रोवाइड कर सकता है। सेकंड इज वाइल्ड पिग। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रे है। वाइल्ड पिग हाई रिप्रोडक्शन रेट होता है, कोस्टल फॉरेस्ट में अबंडेंट देखने को मिलता है, इजी टारगेट है, इसलिए लायन रेगुलरली इन्हें हंट करते हैं। थर्ड इज डोमेस्टिक प्रे, है ना? ये कुछ कुछ और अदर वाइल्ड स्पीशीज है, ये भी प्रे शेयर में काम आते हैं। फिर अगर डोमेस्टिक प्रे की बात करें तो कैटल,
लेकिन स्टडी ने प्रूव किया कि कैटल प्राइमरी फूड सोर्स नहीं है, सिर्फ सप्लीमेंट्री फूड है। और व्हाई रिसर्चर्स वर सरप्राइज इस चीज़ पे? एक्सपेक्ट किया गया था कि वाइल्ड प्रे कम होगा, लाइव स्टॉक ज़्यादा होंगे, लेकिन उल्टा निकला, इसलिए रिसर्चर्स आर जो है सरप्राइज्ड। ओरिजिनल हाइपोथेसिस के बिल्कुल उल्टा निकला। तो मेन कंक्लूजन क्या निकाला है इन्होंने? हेल्दी पॉपुलेशन ऑफ नीलगाय एंड वाइल्ड पिग अलाउ लायन टू सर्वाइव नेचुरली। मतलब प्रेडेटर कंजर्वेशन के लिए वाइल्ड प्रे कंजर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अब कोस्टल इकोसिस्टम सपोर्ट्स लायन। स्टडी ने आइडेंटिफाई किया है कि 3 सैटेलाइट पॉपुलेशंस हमको देखने को मिलती है। साउथ वेस्ट कोस्ट में, साउथ ईस्ट कोस्ट में और भावनगर कोस्ट में। 3 जगह देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है? एक तो साउथ वेस्ट कोस्ट में, साउथ वेस्ट कोस्ट में, ठीक है? साउथ ईस्ट कोस्ट में और भावनगर कोस्ट में हमको देखने को मिलती है। ठीक है? ये एरियाज़ कलेक्टिवली लायन पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं, अबाउट 100 प्लस एशियाटिक लायंस। ये दिखाता है कि लायन सिर्फ गिर नेशनल पार्क तक लिमिटेड नहीं है। ठीक है? अब सैटेलाइट पॉपुलेशन क्या होता है? सैटेलाइट पॉपुलेशन क्या होता है? ठीक है? इमेजिन एक मेन सिटी है, उसके अराउंड नए टाउन्स डेवलप हो गए हैं। वैसे ही मेन पॉपुलेशन गिर में है और सैटेलाइट पॉपुलेशन नियर बाय कोस्टल हैबिटेट में। ये कंजर्वेशन के लिए बहुत हेल्दी साइन है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसका? इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, लायन एक एपेक्स प्रेडेटर है। क्या है? एपेक्स प्रेडेटर है। फूड चेन का टॉप कार्निवोर, उसका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं होता। एपेक्स प्रेडेटर का रोल होता है, जैसे मान लो कि लायन लायन नीलगाय की पॉपुलेशन कंट्रोल करता है, वाइल्ड पिग की पॉपुलेशन कंट्रोल करता है। ओवर अगर ये दोनों कंट्रोल हो गए तो ओवर ग्रेजिंग कम होगी, वेजिटेशन बची रहेगी, फॉरेस्ट रीजनरेट होता रहता है ना, और बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होती है। ये प्रोसेस टॉप डाउन रेगुलेशन इसको बोलते हैं। ठीक है? टॉप डाउन रेगुलेशन इसको बोलते हैं। ठीक है? अब नीलगाय का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? नीलगाय का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? नीलगाय इंडिया का लार्जेस्ट एंटीलोप है, पर प्रॉब्लम क्या है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाए तो क्रॉप डैमेज कर सकता है, फार्मर को लॉस हो सकता है और ह्यूमन जो वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट है वो थोड़ा बढ़ सकता है। लायन नेचुरली नीलगाय पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है, रेगुलेट रखता है, इसलिए लायन इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर को भी बेनिफिट करता है। ठीक है? ह्यूमन लायन कन्फ्लिक्ट भी कम होता है इस वजह से। लायन लाइवस्टॉक को किल करेगा तो फार्मर का लॉस होगा, कंपनसेशन डिमांड बढ़ेगी, है ना? कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। लेटेस्ट स्टडी के हिसाब से वाइल्ड प्रे अवेलेबल है, लाइवस्टॉक अटैक कम होता है तो कॉन्फ्लिक्ट कम होगा और पीपल एक्सेप्ट लायंस, बेटर कंजर्वेशन देखने को मिलता है। पॉपुलेशन स्टेटस की थोड़ी सी बात करते हैं। 2000 2025 में गुजरात लायन एस्टिमेशन के हिसाब से टोटल एशियाटिक लायंस 891 देखने को मिलते हैं। ये वर्ल्ड की एंटायर वाइल्ड एशियाटिक लायन पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन ट्रेंड कैसे है? 2015 में 523, 523, 2020 में 674, 2015 में 523, 2020 में 674 एंड 2025 में 891। ये इंडिया की सबसे सक्सेसफुल वाइल्ड लाइफ रिकवरी स्टोरी में से एक है। अब ये पॉपुलेशन इंक्रीज के क्या रीज़न हो सकते हैं? ठीक है? क्या रीज़न जो है जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इस पॉपुलेशन को इंक्रीज़ होने में? तो बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन, हमने प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छी दी। ठीक है? दूसरा ये एंटी पोचिंग जो है हमने इनिशिएटिव्स लिए, हैबिटेट को इम्प्रूव करने की कोशिश की, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को एनकरेज किया, है ना? वेटनरी केयर जो है हमने एनकरेज की, रेस्क्यू ऑपरेशन, साइंटिफिक मॉनिटरिंग और लायन पॉपुलेशन का एक्सपेंशन हमको उसका मैनिफेस्टेशन के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है? ग्रेटर गिर लैंडस्केप के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज लायन कंजर्वेशन सिर्फ नेशनल पार्क तक लिमिटेड नहीं है, आस-पास के एरियाज़ में भी है। उसको हम बोलते हैं ग्रेटर गिर लैंडस्केप। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब ये सब होने के बावजूद कुछ चैलेंजेस भी हैं। जैसे जैसे रोड एक्सीडेंट्स, व्हीकल लाइन को हिट कर देते हैं, रेलवे कोलिजन्स, है ना? ओपन वेल्स, गुजरात में कई लायंस ओपन वेल्स में गिर चुके हैं। इलेक्ट्रोक्यूशन इलेक्ट्रोक्यूशन, इलीगल फेंसिंग और इलेक्ट्रिक करंट, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, रोड्स, इंडस्ट्रीज, अर्बनाइजेशन, कॉरिडोर्स वगैरह जो तोड़ देते हैं। डिजीज़ इनमें देखने को मिलती है। एक डिजीज़ पूरी पॉपुलेशन को अफ़ेक्ट कर सकती है। एग्ज़ाम्पल 2018 में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस आया था, आउटब्रेक हुआ था, गिर के लायंस में बहुत इम्पैक्ट किया उसने। ठीक है? क्लाइमेट चेंज भी है, वो भी एक प्रॉब्लम हमको देखने को मिलता है। साइक्लोन, सी लेवल इम्पैक्ट, एक्सट्रीम वेदर, ये हैबिटेट को अफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है? इसके चलते हमारे पास में एक प्रोजेक्ट लायन भी है। क्या है? हमारे पास प्रोजेक्ट लायन भी है।
ठीक है? प्रोजेक्ट लाइन का ऑब्जेक्टिव है वही हैबिटेट इम्प्रूव करना, कॉरिडोर डेवलप करना, डिज़ीज़ को सर्विलेंस करना, ह्यूमन लायन कॉन्फ्लिक्ट को कम करना, रेस्क्यू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, जेनेटिक कंज़र्वेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और साइंटिफिक मॉनिटरिंग, ये सब। ठीक है? अब नीड फॉर सेकंड फ्री रेंजिंग पॉपुलेशन ये क्या है? करंट प्रॉब्लम क्या है? ऑलमोस्ट पूरी वाइल्ड पॉपुलेशन गुजरात में कंसंट्रेटेड है। अब ये डेंजरस है, क्यों? अगर कोई डिज़ीज़ हुई, फॉरेस्ट फायर हुआ, कोई साइक्लोन आया या फिर ड्रॉट आई तो सब एक साथ इफ़ेक्ट हो जाएँगे, है ना? तो पूरी स्पीशी रिस्क में आ सकती है। सॉल्यूशन क्या है कि एक सेकंड वाइल्ड पॉपुलेशन एस्टैब्लिश करना। रिकमेंडेड साइट है कूनो नेशनल पार्क। क्या है? कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, रिकमेंडेड साइट है। ठीक है? अब सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें जजमेंट है 2013 का। क्या बोलती है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि गुजरात से कुछ एशियाटिक लायंस को कूनो नेशनल पार्क शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि सेकंड फ्री रेंजिंग पॉपुलेशन एस्टैब्लिश हो। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अभी भी पेंडिंग है। ठीक है? इस कंज़र्वेशन से हमको लेसन क्या मिलता है? सिर्फ लायन बचाना इनफ नहीं है। कंज़र्वेशन चेन में एक हेल्दी हैबिटेट, हेल्दी वाइल्ड प्रे, हेल्दी प्रेडेटर, रिड्यूस्ड कॉन्फ्लिक्ट ये सब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ये सब चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। और एक लैंडस्केप लेवल आप कंज़र्वेशन करेंगे तो सब चीज़ें वैसे ही ठीक हो जाएँगी। ये कहना है। ठीक है? तो दिस वाज़ आवर आर्टिकल। ओके? अब हम मेंस का एक क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड विद मेंस का एक क्वेश्चन। ठीक सॉरी प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों देखते हैं। The very first question is consider the following statements regarding Asiatic lion. The latest study found that wild prey constitutes the majority of diet of coastal Asiatic lions. ठीक है सही है सही है ये वाइल्ड प्रे कंस्टिट्यूट करता है यस 64% तो यही हो रहे थे ना है ना 68% आसपास सेकंड इज नीलगाय इज द लार्जेस्ट यस 51% करेक्ट थर्ड is Asiatic lions are endemic to India and receive Schedule 1 protection under the Wildlife Protection. अच्छा ये मैं बताना भूल गई थी लेट्स जस्ट फोकस ऑन टू दैट ठीक है एंडेमिक है इंडिया के नेचुरल रेंज हमको गुजरात में देखने को मिलती है गिर लैंडस्केप में ठीक है एपेक्स प्रेडेटर है आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल में आता है और शेड्यूल 1 के अंदर कवर्ड है साइट्स का देखें तो अपेंडिक्स 1 में कवर है एक्सट्रीम लेवल की जो है इनको प्रोटेक्शन मिली हुई है ये हमने देख लिया ओके ओके Let's just solve our question. Asiatic lions are endemic to India. Correct. Receive Schedule 1 protection. Yes. Correct. Fourth is the entire wild population of Asiatic lions is found only inside Gir National Park. ओनली इनसाइड गिर नेशनल पार्क नहीं गिर के अराउंड भी सैटेलाइट लैंडस्केप हमने देखा था ना मिल रहे हैं तो फोर्थ जो है ये करेक्ट नहीं होगा तो 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर बी इज द राइट आंसर ठीक है ये ग्रेटर गिर लैंडस्केप में मिलते हैं गिर नेशनल पार्क और उसके आसपास वाले एरिया में भी हमको देखने को मिलते हैं ठीक है नेक्स्ट ये हमारा मेंस का क्वेश्चन है द रिकवरी ऑफ एशियाटिक लायन पॉपुलेशन डेमोस्ट्रेट्स दैट प्रेडेटर कंजर्वेशन is inseparable from habitat and prey conservation. Discuss in the context of recent findings in dietary pattern of coastal Asiatic lions. Also examine the challenges of ensuring long-term conservation through landscape level management and establishment of a second free-ranging population. तो ये आपका मेंस का क्वेश्चन हो सकता है आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल रही हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल and thank you for watching. Thank you so much.